बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अली हुसैन और आज हम चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर जिसके अंदर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को बेटा डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्केलर और वेक्टर को डिस्क्राइब किया, उनके दरमियान वाज़ेह फर्क को बेटा डिस्कस किया। अब उन वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बेटा दो मेथड है हमारे पास। नंबर वन, सिंबॉलिकली, सिंबल्स के थ्रू। जैसे फोर्स है, उसका सिंबल बेटा एफ है, एक्सलेरेशन का सिंबल ए है। सिंबॉलिकली कितने मेथड है ये बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड हमारे पास है ग्राफिकली, कि एक ग्राफ के अंदर रेफरेंस एक्सिस के अंदर आप इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट वन है सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिकली एक वेक्टर तीन तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर वन बेटा बोल्ड लेटर से। बोल्ड लेटर्स का बेटा क्या मतलब है कि आपके पास जो वर्ड आ रहा है फोर्स, बेटा उसको आप बोल्ड करके लिखें जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एक्सेलरेशन ए, इसको भी बोल्ड करके लिखें। वेलोसिटी वी, ये भी बोल्ड फॉर्म में आए। बेटा टॉर्क, जो कि टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है, टाउ वो भी वेक्टर है। इसी तरह चले एल है बेटा जो एंगुलर मोमेंटम को शो करते हैं, तो ये सारे के सारे बोल्ड फॉर्म में लिखे जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, वेक्टर्स कहलाएंगे। अल्टरनेट मेथड इनका दूसरा क्या है, पुट एन एरो ऑन टॉप। इन तमाम के ऊपर, इन तमाम सिंबल्स के ऊपर बेटा अगर मैं एरो लगा दूं तो बेटा ये एरो भी रिप्रेजेंट करेगा ये क्वांटिटीज वेक्टर है। इन दोनों का अल्टरनेट थर्ड मेथड कौन सा है कि आप इस एरो की बजाय मेरे बेटा इन तमाम सिंबल्स के ऊपर सिर्फ लाइन लगा दें, तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि क्वांटिटीज वेक्टर है। बोल्ड कर लें, एरो लगा लें, लाइन लगा लें। बाद दफा ये लाइन एरो बेटा डाउनवर्ड भी लगाई जाती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि ये जो क्वांटिटी जिसका सिंबल है, कोई भी फोर्स का सिंबल एफ है, तो ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंबॉलिकली बेटा तीन मेथड है। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास है ग्राफिकल मेथड, कि एक वेक्टर को ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बेटा ग्राफ के अंदर आपको पता है कि हम लाइंस ड्रा करते हैं, लाइंस के अलावा हमारा जो मेजर काम होता है वो एरोज के साथ है। तो ग्राफिकली एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन के साथ विद एन एरो एट इट्स वन एंड। एक लाइन ड्रा करेंगे जिसके किसी एक एंड के ऊपर आप क्या ड्रा करेंगे, एरो। फॉर एग्जांपल बेटा ये मेरे पास एक लाइन मैंने ड्रा की जो कि इसकी मैग्नीट्यूड बताएगी, और ये एरो क्या बता रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है। इसी तरह मैं बेटा यहां पर एक वेक्टर ड्रा कर देता हूं, ये लाइन मैंने लगाई। अब ये लाइन कभी भी वेक्टर को कंप्लीट नहीं करेगी जब तक आप इसके ऊपर एरो हेड नहीं बनाएंगे। एरो हेड बनाएंगे तो फिर ये मेरा बेटा क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। तो एक वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। अब इसके अंदर मैग्नीट्यूड कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी, बेटा बहुत वाज़ेह है कि मैग्नीट्यूड जो इसकी लाइन है, लाइन की जितनी लेंथ है वो क्या होगी, बेसिकली उसकी मैग्नीट्यूड है। और जो एरो है, एरो किसको वाज़ेह करेगा, एरो वाज़ेह करेगा उसकी डायरेक्शन को। तो ये जो लाइन की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है, एरो जिस तरफ है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। इसको कोई भी नाम दे लें, बी वेक्टर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा हम कहते हैं कि हमारे पास कि किस तरह से आपने वेक्टर को कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है। वेक्टर तो हमने देख लिया ग्राफिकली कि एक लाइन, उसके एक एंड के ऊपर एरो आएगा, किस तरह से वो रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है स्टेप्स टू रिप्रेजेंट द वेक्टर इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर आपने इस वेक्टर को किस तरह से ड्रा करना है। तो बेटा हम कहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा टू डायमेंशनल। ये क्या है, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब इस एक्सिस के अंदर एक वेक्टर किस तरह से ड्रा किया जाता है जो हमने ये बनाए हैं, तो इसके लिए बेटा चार स्टेप्स हैं। नंबर वन बेटा हमारे पास है सेट अ suitable रेफरेंस लाइन, या फिर बेटा जिससे हम एक्सिस बोलते हैं। नंबर टू, सेट अ suitable स्केल। अब स्केल हमें क्यों जरूरी है बेटा, हम कहते हैं कि आपने ये वेक्टर बनाया और मैं ये कंसीडर करता हूं कि ये वेक्टर 20 न्यूटन फोर्स के लिए है। अब क्या आया, 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड के लिए मैं 20 मीटर लंबी लाइन लगाऊंगा,
20 सेंटीमीटर या फिर 20 इंच, मुझे नहीं पता। अब ये स्केलिंग हम इसमें करते हैं। तो भाई फॉर एग्जांपल मैं इसको देख लेता हूं कि आपके पास जो 5 न्यूटन है वो इक्वल है जी 1 सेंटीमीटर के, ये मेरा स्केल है। तो इसका मतलब अगर मैंने 20 न्यूटन वेक्टर ड्रा करना है तो उसके लिए फिर क्या होगा, तो 20 न्यूटन के लिए आप 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सूटेबल स्केल। सेंटीमीटर आप ले लें, कोई सी भी तरह का आप स्केल सेट कर सकते हैं। जब आपने स्केल सेट कर लिया तो फिर क्या करेंगे, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन, उस लाइन को ड्रा कर ले। वो लाइन कितनी है, 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन आएगी। फॉर एग्जांपल ये बेटा 4 सेंटीमीटर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन है तो ये शो करेगी किसको, 20। अब लाइन आ गई, इसका मतलब लाइन का मतलब आपको मैग्नीट्यूड मिल गई। कौन सी चीज रहेगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन में कौन बताएगा, पुट एन एरो एट इट्स वन एंड। फॉर एग्जाम्पल इस एंड पे एरो लगाएंगे तो ये बेटा जो लाइन हमने लगाई वो लाइन हमने क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और ये जो एरो हमने लगाया है, एरो हमें क्या बता रहे हैं, एरो बेसिकली बता रहे हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। ये हमें क्या बता रहे हैं, उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। आखिरी चीज बेटा हमारे पास है कि वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड। वेक्टर में दो चीजें हैं बेटा, मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। अब वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन तो आ गई, मैग्नीट्यूड सिंबॉलिकली किस तरह से बताई जाएगी, सिंबल में बताया गया कि सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो बेटा वेक्टर के तो ये 3 मेथड हमने पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल ए कोई भी एक वेक्टर है तो सिंबॉलिकली उसे आप लिखते हैं ए के ऊपर एरो, ये वेक्टर है। ए के ऊपर लाइन लगी होगी, बार लगा होगा, तो ये भी बेटा क्या है, वेक्टर है। या फिर ए क्या हो, बोल्ड हो। ये तीनों मेथड सिंबॉलिकल मेथड है बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। अब मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आप बेटा इस वेक्टर को इस तरह से ड्रा करें कि ये वेक्टर, इसके गिर्द बेटा क्या लगाएं, बार लगाएं। तो ये शो करेगा इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को, डिटर्मिनेंट शो करेगा इसकी मैग्नीट्यूड को। या फिर बेटा आप ऑर्डिनरी सिंबल लिखेंगे। ये क्या है, ऑर्डिनरी सिंबल के ना तो ये बोल्ड लिखा जाएगा, ना ही इसके ऊपर एरो आएगा, और ना ही मेरा बेटा ये क्या होगा, इसके ऊपर लाइन आएगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये ऑर्डिनरी सिंबल है। तो ऑर्डिनरी सिंबल जो है वो बेसिकली उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताता है। तो बेटा शॉर्ट सा हमारा टॉपिक था कि एक वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकल मेथड के अंदर ये 4 चीजों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले रेफरेंस स्केल सेट होगा एक्स या वाई, फिर आप उसका रेफरेंस लाइन सेट होगी, फिर हम रेफरेंस स्केल सेट करेंगे। उसके बाद बेटा ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन, वो स्केल को देखते हुए आप वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एट द एंड आपने एरो लगाना। वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताने के लिए हमारे पास बेटा ऑर्डिनरी मेथड है। ऑर्डिनरी सिंबल बेसिकली हमें बता रहा है कि आपके पास जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये किसको शो कर रहा है, वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को। तो बेटा उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।